हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारी पब्लिसिटी, झंडे आ रहे थे यहाँ पे, उस गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है। और ये जो सो कॉल्ड गैर जानिबदार हुकूमत होनी थी हमारी कायम मुकाम, आज मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारा तो वाहिद आईनी और कानूनी मकसद इंतखाबात कराना है। ये साबित करता है कि ये जो हमारी हुकूमत है जरदारी के बच्चे की, ये हुकूमत गैर जानिबदार नहीं है। ये हुकूमत कहीं से डिक्टेशन ले रही है। रात के वक्त मेरी खुद एसएसपी ऑपरेशन से बात हुई सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। दरअसल ये इमरान खान का खौफ है जो इनके आसाब पर सवार हो चुका है। उनको पता था कि ये असली बब्बर शेर जब जमान पार्क से निकलेगा तो सारे चूहे अपनी बिलों में घुस जाएंगे। और ये आज आप देखें, क्या हम जमहूरियत में हैं? मैं पूछता हूँ, क्या इस मुल्क में, इस मुल्क के अंदर क्या जमहूरियत का अब भी नफाज है? क्या आइन और कानून अब भी लागू होता है? ये जमहूरियत नहीं है। मैं अपने कारकुनों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अब रास्ते में हैं और रात को सिक्योरिटी प्लान जो है वो इंतज़ामिया ने क्लियर किया है। ये बदकार, बददयानत, ना अहल रजीम खून चाहती है ताकि इस खून की बुनियाद बना के पाकिस्तान में जमहूरियत को मुअत्तल किया जाए। याद रखें कि हम एक पुरअमन और आइन और कानून में यकीन रखने वाली जमात है। हमने अपने आप को, अपनी क़यादत को, अपने कारकुनों को रज़ाकाराना तौर पर जेलों में डाल दिया, लेकिन हमने कानून और आइन को अपने हाथ में नहीं लिया। ये कौन सी जमहूरियत है? आज पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। और कहा क्या गया? कहा गया ट्रैफिक के निज़ाम के लिए ये हम ठीक कर रहे हैं, यानी सारे लाहौर के रास्ते बंद कर दिए और कहा कि ट्रैफिक के निज़ाम को चलाने के लिए हम कर रहे हैं। तहरीकें ऐसे नहीं रुकती। ये खौफ है, इनकी कांपें टांग रही हैं। राना सुनाला की भी ऐसे ऐसे टांगें कांप रही थी। तो मेरे दोस्तों, साथियों, कारकुनों, हम अभी मशावरत का अमल हमारा जारी है। आप जहाँ जहाँ पे भी हैं पुरअमन रहें, बिल्कुल मुश्तिल आपने नहीं होना। हम आइन और कानून में यकीन रखने वाली जमात हैं। ये तहरीकों को ऐसे फाशिस्ट किस्म के तौर तरीक़ों से रोका नहीं जा सकता। इमरान खान की आवाज़ आज पूरे पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। इमरान खान को गोलियों से छल्ली किया गया, हमारे कारकुनों को, हमारे कायदीन को उठाकर जेलों में बुरना करके तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया। क्या ये तहरीक रुक गई? क्या ये जो दो गुड्डा गुड्डी लेकर फिर रहे हो, मरियम और बिलावल, अव्वल दर्जे के नालायक, और ये जो इनके बददियानत किस्म के सरबराहान हैं, क्या ये कंटेनर लगाने से ये मकबूल हो जाएंगे? इस तरह की हरकतों से, इलेक्शन से पहले सियासी एक्टिविटी को रोकने से, बुनियादी हकूक़ को गस्ब करने से इस तरह हालात मज़ीद संगीन होते हैं। इस तरह अदम इस्तेकाम बढ़ता है। और ये तो शुक्र करो कि इमरान खान आइन और कानून में यकीन रखते। ये बिल्कुल गैर आइनी है, गैर कानूनी है। और हम अदलिया से भी गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी ऑर्डर का नोटिस ले और कारकुन उतनी देर पुरअमन रहें, जहाँ जहाँ पर भी हैं पुरअमन रहें और बिल्कुल मुश्किल बात कर लो ना पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेन फैसला है, अभी हम यहाँ से जाके खान साहब के साथ सारी हमारी सीनियर लीडरशिप मुशावरत के बाद हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। तब तक कारकुन जहाँ जहाँ भी हैं उन्होंने ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, लेकिन मुश्तिल नहीं होना, क्योंकि ये घबराया हुआ टोला, इनके मुंह को खून लगा हुआ है। इनको अपनी बका के लिए, ये जो आखिरी सांसें ले रहे हैं उसके लिए इनको लाशें चाहिए। और इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ कि हम आपको ये काम तो नहीं करने देंगे, लेकिन ये जो प्लास्टिक की चलती फिरती दुकान और वो जो बिलावल, जिसको पता नहीं, उसकी अपनी शनाख्त भी बेचारे की ख़तरे में है। सुना है कि अमेरिका के बहुत बड़े हॉस्पिटल में मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे इलाज जारी है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि उनकी असली शनाख्त क्या है, किस तरह का उनका आईडी कार्ड बनेगा। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बेसिक इंसानी हकूक़ की पामाली, जिस तरह से आइन और कानून की पामाली, जिस तरह से आइन और कानून को अपने पैरों तले कुचला जा रहा है, जमहूरियत को रौंदा जा रहा है, इसकी तारीख में बदतरीन मिसाल कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलती। जब जमहूरियत नहीं थी, जब मार्शल लॉ था, तब भी ये नहीं हुआ। और एक और चीज़, आज सबको पता है कि आलमी दिन है ख़वातीन का, और अभी हमारी जो कारकुनान है वो आ रही थी, उनको ना सिर्फ इन्होंने हरासा किया
उनको डराया धमकाया और उन्हें पुलिस वैन में डालने की कोशिश भी की। तो मरियम प्लास्टिक की दुकान और मरियम इस्त्री, मेरा तुम्हारे लिए पैगाम है, तुम्हारे पास है ये किराए की मछलियाँ चंद जो आपने इधर उधर से पकड़ी हुई हैं। ये वो खवातीन हैं जो जज्बे के तहत जान कुर्बान करने के लिए आई हैं। मुझे पता है तुमने बंद कमरे में बड़ी अपनी प्लास्टिक को पिघलाया हुआ था गर्मी कर करके, और बड़ी तुमने ट्रेंड चलाने की भी कोशिश की। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो आपके अगले पिछले हिम्मत है तो ये जो आवाम का समंदर है उसको रोकने की हिम्मत करके दिखाना। हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी वाज़ेह शिकस्त का ऐलान कर दिया ये फैसला करके। ये फैसला रैली ख़त्म करने का ये वाज़ेह सबूत है कि ये ख़त्म हो चुके हैं। ये अमली मैदान में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, और ये चूँकि सियासत में चारों शाने चित किया इनको खान ने, अवाम ने, और अब ये क्या कर रहे हैं, कभी चूहे किस बिल में घुसते हैं। वो जिसको चूहा सही कहना नहीं आता वो कह रहा था अल्लाह की शान, जिसके बाप की कमर दर्द कभी ठीक ही नहीं हुई, मेरी मुराद बिलावल, और वो भिगोड़ा जो कहती है जिसका पूरा ख़ानदान उसके अपने समेत भिगोड़ा। रैली की जो मैं कारकुनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, वो तो है ही कामयाब हो गई। तो इन्होंने ये बौखलाहट में आके इसको बंद करने का फैसला किया है। आपको कामयाबी मुबारक। और इन्होंने अपनी शिकस्त के ऊपर खुद अपने दस्तखत कर दिए हैं ये फैसला करके। और ये जो मुसल्लत शुदा टोला है और उनका ये जो 3rd डिग्री का 3rd रेटेड नकवी, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम इंटरम सेटअप के लिए चंद दिनों के लिए लाए गए हो और काउंटडाउन शुरू है। और अगर ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो ये नहीं है। आपके जब 90 दिन पूरे होने हैं ना भाई साहब, फिर हम आपसे पूछेंगे दाल आटे का भाव।